नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की तीर्थ यात्राओं की माला सजी हुई है। 164 मणिकाएं इसमें हैं और एक एक करके हम सभी मणिकाओं यानी तीर्थों तक आपको लेकर जा रहे हैं। आप भले ही सशरीर इन तीर्थ स्थलों पर अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन टीवी पर ही आप उस महत्व को समझ सकते हैं, उस प्रकाश को भी महसूस कर सकते हैं जो पौराणिक काल से आज तक चलती चली आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो यात्रा है, ये श्रृंखला जो है, ये बहुत पसंद आ रही होगी और इसी के साथ साथ आपका भी मन लालायित हो रहा होगा कि आप भी इन तीर्थ स्थलों पर जाएं और 48 कोस के जो सभी तीर्थ स्थल हैं उन पर जाकर अपनी आंखों से इस महत्व को, इस जो प्रकाश है उसको महसूस कर सकें। तो चलिए आज फिर एक यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको कुछ और तीर्थ स्थलों पर ले जाकर वहाँ का महत्व, वहाँ का चमत्कार और क्या कुछ कथाएं वहाँ से जुड़ी हैं वो आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए तीर्थ यात्राओं की करते हैं शुरुआत। सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, सृष्टि अस्तित्व में कैसे आई, ये सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज एक ऐसे तीर्थ पर पहुंचे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्व रखता है। जी हाँ, इस जगह का नाम है, इस तीर्थ का नाम है नाभि कमल। ये वो जगह है जो भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि क्षीर सागर में शयन की मुद्रा में भगवान विष्णु की नाभि से एक पुष्प कमल निकला और ब्रह्मा जी उस पर विराजमान थे। तब महादेव के आदेशानुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की थी। तो आइए आप और हम इस महत्वपूर्ण पल के और इस तीर्थ यात्रा के साक्षी बने और यहाँ की सकारात्मकता को महसूस करें। चैत्र मास की कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ से कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध अष्टकोशी परिक्रमा प्रारंभ होकर कार्तिक मंदिर, सरस्वती घाट, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कुबेर घाट, सरस्वती घाट, रंतुक यक्ष पीपली, शिव मंदिर पलवल, बाण गंगा दयालपुर, भीष्मकुंड नरकतारी से होती पुनः यहीं पहुंचकर संपन्न होती है। कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा से जुड़े होने के कारण इस मंदिर की महत्ता एवं विशिष्टता सिद्ध होती है। तीर्थ के उत्तर में राजा हर्ष का किला नामक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ के उत्खनन से कुषाण काल से लेकर उत्तर मुगल काल तक की संस्कृतियों के निक्षेप मिले हैं। अड़तालीस कोस कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा के दौरान अब जिस पुण्य स्थान पर हम हैं उसका नाम है बाण गंगा। कई कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध है कि महाभारत के युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ का वध करने से पहले अर्जुन यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने पर्जन्यास्त्र से बाण मारकर एक जलधारा प्रकट की थी। उसके बाद उस जलधारा से निकले हुए जल से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में लगे हुए थके हुए घोड़ों को उस जलधारा से नहलाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा। बाणगंगा नामक ये तीर्थ ब्रह्म सरोवर से लगभग 4 किलोमीटर दूर दयालपुर नामक ग्राम में स्थित है। इस जगह का नाम बाणगंगा है और इसकी तीर्थ की जो गहराई है ये कम से कम 150 से 200 फुट के आसपास है।
इसमें 27 पेड़ी है, बीच में कुआं है। दूसरी लोक कथा के अनुसार इसी स्थान पर महादानी कर्ण ने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को मरने से पूर्व अपना स्वर्ण मंडित दांत भेंट किया था। इस तीर्थ में वर्तमान में एक उत्तर मध्यकालीन बावड़ी नुमा सरोवर है। इसी तीर्थ सरोवर में ईंटों से बनी धनुषाकृति है। मंदिर के परिसर में लाखौरी ईंटों से निर्मित एक समाधि है। तीर्थ परिसर में ही माता बाला सुंदरी का एक आधुनिक मंदिर भी स्थित है। ये सारी चीजें एक मनोहारी दृश्य पैदा करती हैं। कुरुक्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर दूर अमीन ग्राम में स्थित है। पुराणों में ये क्षेत्र अदिति वन या अदिति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वामन पुराण में कहा गया है कि यहाँ स्नान करने एवं देवताओं की माता अदिति का दर्शन करने वाली स्त्री सभी दोषों से मुक्त हो जाती है एवं शूरवीर पुत्र को जन्म देती है। अमीन नामक इस स्थान को जन श्रुतियां महाभारत से भी जोड़ती हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर महाभारत युद्ध में कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इसी चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। अतः परंपरा अनुसार ये स्थान अभिमन्यु खेड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम पहुंचे हैं त्रिपुरारी तीर्थ पर। ये तीर्थ कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर तिगरी खालसा गांव में स्थित है। इस तीर्थ का संबंध भगवान शिव से है। कहा जाता है कि देवताओं द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी को विवश किया था अपने सामने प्रकट होने के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी हम तीनों पुत्रों को एक तो लंबी उम्र दीजिए, साथ ही साथ हम तीनों इसी गांव में रहें, यानी एक जगह पर हम रहें। उसके अलावा हमें ये स्वेच्छा भी दी जाए कि हम त्रिलोक में स्वच्छंद होकर भ्रमण कर सकें। ये वरदान उन्होंने मांगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष बीत जाने पर हम सभी एक जगह इकट्ठे हों और पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने ये वरदान मांगा था और भगवान शिव के तीर्थ के तौर पर यानी त्रिपुरारी तीर्थ के तौर पर इस पवित्र तीर्थ को जाना जाता है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के पश्चात तीनों भाई मय दानव के पास पहुंचे। मय ने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनाए। इन नगरों पर नियंत्रण रखने का दायित्व बाणासुर को दिया गया। ये तीनों नगर त्रिपुर कहलाते हैं। त्रिपुरों के निर्माण के पश्चात भी असुर बड़ी संख्या में नष्ट होते रहे। इस पर ब्रह्मा ने उनके लिए अमृत से भरी एक वापी बनवाई। जो ये हमारा तीर्थ है ना जी, त्रिपुरारी तीर्थ, पुराने टाइम बुजुर्गों का होता है जी। जो असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ था ना, जो जितने राक्षस मरते थे, रात को जितने राक्षस मरते थे, सुबह से शाम तक रात को इस कुंडी में डुबो देते थे और जीवित हो जाते थे। अमृत था इसके अंदर। इससे असुरों का भयानक और उग्र रूप देवताओं को पीड़ित करने लगा। तब सभी देवों द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एक ही बाण से इन
असुरों के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इसीलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। कुलों को तारने वाले इस तीर्थ का नाम है कुलतारण तीर्थ। ये कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर किरमिच गांव के उत्तर में मौजूद है। इस जगह की रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि कुलों को तारने के लिए ही इस जगह की रचना भगवान विष्णु ने की थी और पापों का नाश करने वाला ये स्थान वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए खास तौर से अलग महत्व रखता है। तो आप भी इस स्थान के दर्शन कीजिए। वामन पुराण के अनुसार चारों आश्रमों के व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करने से अपने 21 कुलों अर्थात पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। कुलतारण तीर्थ जो है ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पास में ही कुछ दूर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर ब्रह्म सरोवर से एक किरमच गांव है, वहाँ पर है ये तीर्थ। और यहाँ पर कुल को तारना मतलब यहाँ पर पूजन करने से आपके पूर्वजों के सारे जो ऋण हैं वो उतरते हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण और पांडवों ने जो है तर्पण भी किया था, ऐसी मान्यता यहाँ पर रहती है। महाभारत में ये तीर्थ कुलुम्पुल नाम से उल्लेखित है, जो कि कुल को पवित्र करने वाला कहा गया है। लोक प्रचलित विश्वासों के अनुसार इसी तीर्थ पर महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान किया था। ओजस नामक ये तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर शमसेपुर गांव में है। महाभारत में भी इसका जिक्र है और वामन पुराण में भी इसका जिक्र है। इस तीर्थ का सीधा संबंध भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय से किया जाता है। कथा यह है कि देवी देवताओं ने महाभारत के अनुसार ये बात सामने आती है, कुमार कार्तिकेय को अपने सेना के सेनापति के तौर पर नियुक्त करने के लिए यहीं पर उनका अभिषेक किया था। इसीलिए इस तीर्थ को ओजस कहा जाता है। और ये तीर्थ कितना महत्व रखता है ये आप इन दृश्यों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। वामन पुराण के अनुसार कुमार के अभिषेक वाला स्थान ओजस नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य यश को प्राप्त करता है तथा महादेव सेनापति पद पर कार्तिक का अभिषेक श्राद्ध करने वाला मनुष्य कुमार के लोक को प्राप्त होता है। ओजस तीर्थ कुरुक्षेत्र के निकट 10 किलोमीटर दूर लगभग शमसीपुर गांव में स्थित है। इस तीर्थ का संबंध जो है वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से है और यहीं उनका अभिषेक भी हुआ था सेनापति के तौर पे, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर किया गया श्राद्ध जो है वो अक्षय है, हमेशा के लिए है, ऐसा भी माना जाता है। बहुत ही प्रमुख तीर्थ जो है पितृपक्ष के तीर्थों में इसे गिना जाता है। वैसे तो यहाँ मंदिर के नाम पर 2 छोटे छोटे मंदिर ही हैं, क्योंकि ये उन तीर्थों में से हैं जो अभी नए नए प्रकाश में आए हैं। या कहा जाए कि शोधकर्ताओं ने अभी अभी खोजे हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बहुत तेजी से ऐसे नए तीर्थों पर काम कर रहा है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि महाभारत के युद्ध के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यहीं पर जन्म हुआ था श्रीमद् भगवत गीता का। और इसीलिए इस भूमि का, इस पूरे इलाके का यानी 48 कोस की यात्रा का अलग ही महत्व है। आज के इस भाग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप सब इस पावन भूमि पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन पर आकर
इसके महत्व को समझिए और यहाँ की जो सकारात्मकता है, यहाँ धर्म को लेकर जितने भी तमाम धर्मस्थल यहाँ पर हैं, तीर्थस्थल यहाँ पर हैं, उनका आनंद लीजिए और यहाँ आकर उस अलौकिकता और भव्यता को महसूस कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले भाग में आपसे फिर होगी मुलाकात नए तीर्थस्थलों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।